हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटे एक पीवाईक्यू जो कि चैप्टर 7 इंटीग्रल से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में 3 मार्क्स में आया हुआ है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? फाइंड द इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 3/2 dx। हमें क्या करना है? इंटीग्रेट फाइंड करना है किसका? एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 3/2 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जो हमें गिवन है इसको हम लेट कर लेते हैं आई। ठीक है, तो ये आ गया इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 3/2 dx। क्लियर है? अब बेटा इस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर 1/2। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड हो जाएगी तो क्या बनेगी? 3/2 प्लस 1/2 क्या बनेगा? 2। 3/2 कितना होता है? 1.5। और उसमें हाफ पावर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। क्लियर? मल्टीप्लाई में क्या है बेटा? साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 3/2 dx। एक्स स्क्वायर को हमने ऐसा क्यों लिखा है? जब बेटा हम एक्स की पावर 3/2 को टी पुट करेंगे तो एक्स की पावर 1/2 और dx एलिमिनेट हो जाएंगी और पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेरिएबल टी में। ठीक है, पुट करते हैं एक्स टू द पावर 3/2 इक्वल टू टी। आप कोई और वेरिएबल पुट करना चाहें टी की प्लेस पे तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, अदर देन एक्स। क्लियर? एक्स को छोड़ के आप कोई और वेरिएबल लेना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है? टी। तो पुट कर रहे हैं एक्स की पावर 3/2 को टी। अब करना है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले पावर को उतारेंगे 3/2 को, फिर मल्टीप्लाई में एक पावर लेस करके लिखना है। ठीक है, और राइट साइड में क्या बन जाएगा? डी टी बाय डी एक्स। तो ये क्या आ गया बेटा? 3/2 और एक्स की पावर क्या आ गई? हाफ। ठीक है, डी एक्स को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dx और राइट में क्या बचा? dt। अब x की पावर हाफ और dx को लेफ्ट में रखते हैं, 3/2 को शिफ्ट करेंगे बेटा राइट में तो ये बन जाएगा 2/3। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा और 3 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ गया? dt। अब आप देख रहे हैं कि आई हमारे पास क्या आ गया बेटा? x की पावर 1/2 और dx। इसकी प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? 2/3 dt। ठीक है, x टू द पावर 3/2 को हम क्या लिखेंगे बेटा? t। और साइन इनवर्स मल्टीप्लाई में क्या है? साइन इनवर्स एक्स की पावर 3/2 को हम क्या लिखें? टी। अब हमारे पास बेटा आई क्या आ गया है? 2/3। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स टी। क्लियर? अब हमें इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। ओके, और कैसे इंटीग्रेट करेंगे? जब दो फंक्शंस हैं प्रोडक्ट में है तो इनको इंटीग्रेट करेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें यूज करना है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फार्मूला होता है बेटा वो क्या होता है? वो होता है बेटा, सपोज ये फर्स्ट फंक्शन है और एक सेकंड फंक्शन है और इनको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो क्या करना है? फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर जो ये आएगा इस पूरे का क्या करना है? इंटीग्रेशन। क्लियर है? ये किसका फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। बट यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन में क्या है? वेरिएबल टी है, तो हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे dx के प्लेस पे dt यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? आइलेट वर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई क्या बता रहा है? इनवर्स फंक्शन के लिए है, एल किसके लिए है? लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए, ए है अलजेब्राइक के लिए, टी ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए, और ई क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। इस वर्ड में जो पहले आ रहा है वो फर्स्ट फंक्शन बनेगा, जो बाद में आ रहा है वो सेकंड। तो आप देख रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है तो साइन इनवर्स टी फर्स्ट फंक्शन का काम करेगा। ओके, और एलजेब्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है तो जो टी है ये सेकंड फंक्शन का काम करेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है बेटा? अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो अब हमारे पास आई क्या आ जाएगा बेटा? 2/3 को तो बेटा बाहर रखते हैं। ठीक है, सबसे पूरे से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? अब हमने क्या करना है? साइन इनवर्स टी को एज इट इज रखना है और इंटीग्रेशन किसका करना है? टी का। बट यहाँ पे आपको डी टी लिखना है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी लिखना है। क्लियर है? विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करना है। ये तो फार्मूला था तो मैंने यहाँ पे एक्स लिखा है, जहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन किसके होंगे? फर्स्ट और सेकंड जो फंक्शन है वो होंगे इन द वेरिएबल ऑफ एक्स। क्लियर? नेक्स्ट बनेगा बेटा माइनस
इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे आप, ठीक है। और फिर क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स टी। ओके, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जो कि क्या है, टी है। और फिर डी टी, और इस पूरे का क्या आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे आएगा डी टी, एंड ये ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। क्लियर। आई हमारे पास क्या आ गया, 2/3 साइन इनवर्स टी को एज इट इज रखना है। टी को इंटीग्रेट करेंगे तो एक पावर ऐड करते हैं तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और नई पावर से क्या करना है, डिवाइड। ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स टी क्या बनेगा, 1/√1 टी स्क्वायर। क्लियर है। और फिर टी को इंटीग्रेट करेंगे तो t²/2। क्लियर। और फिर क्या आएगा, dt। अब ये देखो बेटा, इस पूरी में से 2 डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल दिया हमने। ओके, तो यहाँ से क्या बचा, t² साइन इनवर्स टी, ठीक है। ये है माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा न्यूमरेटर में, t², और डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, 1 - t²। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, इसके रूट में 1 - t², और ये है dt। अब बेटा इसको हम माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये -t² यहाँ लिख दें और ये बना दें प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात एक ही है। क्लियर। अभी भी ये क्या है, पहले भी ये था -t² अपॉन में इसके रूट ऑफ 1 - t², इसका इंटीग्रेशन था, अभी भी यही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, माइनस को यहाँ शिफ्ट किया, ये क्या बना दिया, प्लस। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब ये देखो इसमें 1 हम ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें, कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। अब ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, और आई हमारे पास क्या आ गया बेटा, 1/3 t² मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स टी। अब इसको बेटा सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, 1 - t² के डिवाइड में लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 - t², और ये dt, और ये -1 अपॉन में ये आ जाएगा बेटा 1 - t² dt। क्लियर है। अब ये आ जाएगा बेटा i = 1/3 t² मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स टी प्लस, देखो इस पूरे की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है, और यहाँ पे कितनी है, हाफ। ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी, -हाफ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये सॉल्व करके इसको बन जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 - t²। इसको बेटा मैंने ये कैसे लिखा है, यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि 1 - t² की पावर कितनी है बेटा, 1, और डिवाइड में कितनी है, 1 - t² की पावर हाफ। जब इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये कितनी हो जाएगी पावर, -हाफ हो जाएगी। तो ये बन जाएगा इस तरीके से, 1 - t² की पावर -हाफ। अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो इसे यहाँ से हटा के हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस ये 1/2 होगी पावर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 - t² की पावर हाफ, और पावर को यहाँ से हटा के हम क्या लगा सकते हैं, स्क्वायर रूट। क्लियर है, तो ये ऐसे ही बना। नेक्स्ट है बेटा माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/√1 - t² dt है, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं अभी। इसका जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो क्या होता है, साइन इनवर्स टी। ठीक है, क्या आएगा, साइन इनवर्स टी। अब इसको इंटीग्रेट करना रह गया है ना, बाकी तो सॉल्व हो गया है, इसको इंटीग्रेट करना रह गया है। तो ये i = क्या है, 1/3 t² मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स टी प्लस। अब इसके लिए बेटा ये वाला फार्मूला देखो, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a² - x² dx किसके इक्वल होता है बेटा, ये होता है x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब हमने इसी को यूज करना है। यहाँ पे a का काम क्या कर रहा है बेटा, 1। भाई 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1² लिख सकते हैं। ठीक है, और x का काम क्या कर रहा है, t, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x/2 मतलब t/2। क्लियर। फिर क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - t², x की जगह पे क्या लिखेंगे, t। ठीक है, 1 - t² एज इट इज आएगा, प्लस a²/2, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय क्या है, 2। ओके, फिर साइन इनवर्स x/a, x क्या है यहाँ पे, t, और बेटा यहाँ पे a का काम क्या कर रहा है, 1, तो t/1 इज t। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स t, और क्या आएगा बेटा, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
ठीक है। अब आई इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1/3 टी स्क्वायर 1/3 मल्टीप्लाई में क्या है टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, ठीक है, साइन इनवर्स टी प्लस t/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। और बेटा ये है प्लस का हाफ साइन इनवर्स टी और ये क्या है माइनस का साइन इनवर्स टी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस का हाफ साइन इनवर्स टी, ठीक है, और प्लस में क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्लियर है। अब हमने क्या करना है बेटा टी को रिप्लेस करना है किससे एक्स की पावर 3/2 से। तो बेटा हमारे पास यहाँ से टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग कर दें हम बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो एक्स की पावर 3/2 और इसका स्क्वायर और ये हो गया टी का स्क्वायर। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास टी स्क्वायर क्या आ गया बेटा एक्स क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या पुट करना है टी स्क्वायर को एक्स क्यूब और टी को क्या पुट करेंगे एक्स की पावर 3/2, ठीक है। तो टी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे एक्स क्यूब और ये आगे बेटा मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स और टी की जगह पे लिखेंगे बेटा एक्स की पावर 3/2 प्लस टी के प्लेस पे आएगा बेटा एक्स की पावर 3/2 डिवाइड में क्या है 2 है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिखना है हमें एक्स क्यूब, ठीक है, फिर -1/2 और ये आगे बेटा साइन इनवर्स और टी के प्लेस पे एक्स की पावर 3/2 एंड ये आ गया प्लस सी, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो समझ में आया कि हमें जो क्वेश्चन गिवन था उसका जो हमने इंटीग्रल फाइंड किया है वो क्या आया है 1/3, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई में क्या है ब्रैकेट में एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर 3/2 और मल्टीप्लाई में क्या है इसके रूट में 1 माइनस एक्स क्यूब फिर -1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी। आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छी से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट then write in the comment section. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.